दोस्तों, ईरान की हिम्मत देख पूरी दुनिया उसे सपोर्ट करने लगी है। जो प्रदर्शन अब तक ईरान के अंदर ईरान के सपोर्ट में हो रहे थे, वो अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। जर्मनी, जापान से लेकर तुर्की, इराक तक हर घर से लोग निकल रहे हैं और अब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं ईरान के सपोर्ट में। एक-एक तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो कि अलग-अलग जगहों से सामने आ रही हैं। सबसे पहली तस्वीर तुर्की से सामने आई है, जहां पर लोग बड़ी संख्या में रैली करते हुए दिखाई दिए हैं। ये तुर्की के लोग हैं जो तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में बड़े लेवल पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथों में ईरान का झंडा लिए हैं, बड़े-बड़े बैनर और पोस्टर लेकर ईरान के सपोर्ट में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ-साथ में जो रिपोर्ट्स हैं, इसको लेकर लिखी जा रही है अलग-अलग न्यूज एजेंसी के हवाले से। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने लिखा है, प्रो Iran rally draws thousands in Istanbul. Thousands gathered in Istanbul, Turkey, waving the Iranian flag and voicing support for the Islamic Republic while condemning recent air attacks by the United States and Israel in a show of solidarity against external aggression. यानी कि हजारों की संख्या में लोग टर्की के इस्तांबुल में खड़े हुए बड़े लेवल पर उन्होंने ईरान के जो झंडे हैं वो उठाए और साथ में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के लिए बड़े लेवल पर वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। और हर कोई ईरान पर हो रहे अटैक्स की निंदा कर रहा था। अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उनकी निंदा करते हुए लोग बड़े लेवल पर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं। इसके साथ साथ में तेहरान टाइम्स ने लिखा है, प्रोटेस्टर्स इन टर्की टुक टू द स्ट्रीट्स टू एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर ईरान एंड द रेजिस्टेंस फ्रंट एमिड यूएस इजरायली अग्रेशन। यानी कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच में बड़े लेवल पर तुर्की के लोग प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। इस्तांबुल के अंदर बड़ी रैलियां होती हुई दिखाई दी। एक के बाद एक जो तस्वीरें हैं वो सामने आने लगी है। तुर्की पे प्रदर्शन होता है, इसके बाद जापान से भी तस्वीरें आती हैं और वहां पर भी बड़े लेवल पर लोग प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे जाते हैं। ये जापान के लोग हैं जो कि ईरान के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी जापान में ऐसा ही प्रदर्शन हमें देखने को मिला था। 27,000 से भी ज्यादा लोग जापान में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे ईरान के सपोर्ट में और इस जंग के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे। एंटी वॉर प्रोटेस्ट वो कर रहे थे और हर कोई यही बात कह रहा था कि ईरान पर यह जंग थोपी गई है, जिसे तुरंत हटाना चाहिए, इस जंग को बंद करना चाहिए और ईरान की बात माननी चाहिए, ईरान की बातों को सुनना चाहिए। ये कहते हुए जो आम लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए थे। इसको लेकर भी बाकायदा पोस्ट जारी की गई है अलग अलग न्यूज चैनल्स के हवाले से। यहाँ पर लिखा हुआ है तेहरान टाइम्स के हवाले से, अ ग्रुप ऑफ इरानियंस लिविंग इन जापान अलॉन्ग विद जापानीज सिटीजन्स गैदर्ड आउटसाइड द यूएस एम्बेसी इन टोक्यो टू प्रोटेस्ट द यूएस इजरायली अग्रेशन। यानी कि टोक्यो में मौजूद अमेरिका की एम्बेसी के सामने बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। और ये सिर्फ ईरानी मूल के जापानी निवासी नहीं थे, बल्कि जापान के अपने लोग भी थे जो कि बड़े लेवल पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे और ईरान को बड़े लेवल पर वो समर्थन देते हुए नजर आ रहे थे। और सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि जर्मनी जैसे देश में भी, वहां पर भी बड़े लेवल पर प्रदर्शन हुए हैं। जर्मनी नाटो के अंदर आता है और नाटो के देश में इस तरह से प्रदर्शन हो रहा ईरान के समर्थन में ये बता रहा है कि आखिर जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। पूरी दुनिया कल तक जो अमेरिका के साथ थी, आज अमेरिका अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई देश उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, उनके कहने पर भी, उनके धमकाने पर भी उनकी मदद के लिए साथ में नहीं आ रहा है। ईरान के खिलाफ जंग में कोई शामिल नहीं होना चाहता है। वहीं जो आम जनता है वो भी अमेरिका के खिलाफ है और ईरान के समर्थन में खुलकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। जर्मनी को लेकर भी आईआरएनए न्यूज एजेंसी के हवाले से पोस्ट किया गया है और लिखा है, हंड्रेड्स ऑफ जर्मन सिटीजन्स एंड पीस एक्टिविस्ट स्टेज्ड अ लार्ज स्केल प्रोटेस्ट इन द स्ट्रीट्स ऑफ बर्लिन ऑन संडे इवनिंग कंडेमनिंग द यूएस इजरायली अग्रेशन अगेंस्ट ईरान व्हाइल एम्फसाइजिंग देयर सॉलिडारिटी विद द इरानियन नेशन एंड गवर्नमेंट। यानी कि ईरान के लोग और ईरान की सत्ता के साथ वो अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हुए अमेरिका और इजरायल के हमलों की कड़ी निंदा कर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं ईरान का झंडा लेकर और ईरान के समर्थन में। ये बड़े लेवल पर जो प्रदर्शन है वो बर्लिन में, जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, वहां पर होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा भी कनाडा शुरू से ही अमेरिका के खिलाफ इस जंग में रहा है और इसके पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप धमकियां देते आए हैं कनाडा को, तो कनाडा के पीएम ने बाकायदा कहा था कि इस जंग में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल है, तो उनके अलावा और कोई भी इस जंग में नहीं कूदेगा और उन्होंने साफ कहा था कि हम कोई मदद नहीं करेंगे। इसके बाद बड़े लेवल पर टोरंटो में जो रैलियां हैं वो होती हुई दिखाई देती हैं। ये कनाडा की राजधानी है टोरंटो और यहाँ पर भी जो लोग हैं वो ईरान का झंडा लेकर बड़े लेवल पर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। और अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर ईरान ने जो मजबूती दिखाई है, ईरान ने जो हिम्मत दिखाई है, उसकी हिम्मत का साथ देने के लिए पूरी दुनिया के लोग उमड़ पड़े हैं। इससे पहले इराक में भी इसी तरह से प्रदर्शन देखने को मिले थे। बहरीन जो कि खुद अमेरिका को अपनी जमीन देकर रखा है, बहरीन जो कि खुद ईरान के खिलाफ हमले कर रहा है, वहां के लोग बड़े लेवल पर सड़कों पर उतरे थे और प्रदर्शन कर रहे थे ईरान के समर्थन में और अपनी सत्ता के खिलाफ वो प्रदर्शन करने लगे थे कि उन्हें
अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए, इस वजह से वहां पर प्रदर्शन होते हुए दिखाई दिए थे। इसके अलावा इराक के अलावा भी जो बाकी की मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहां पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं और ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। उसके अलावा अलग अलग जगहों पर यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में प्रदर्शन होने लगे हैं ईरान के समर्थन में, और खुद अमेरिका में भी बड़े लेवल पर जो प्रोटेस्ट हुए वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और इस जंग को खत्म करने के लिए ही हो रहे थे। और 80 लाख से ज्यादा लोग अमेरिका में सड़कों पर उतरे थे इस जंग को खत्म करने के लिए। और वहीं इजराइल में भी जो लोग हैं वो इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। लगातार लोगों की मांग उठने लगी है अलग अलग देशों में। अलग अलग देश के लोग ईरान के समर्थन में, ईरान के सपोर्ट में जुटते हुए एक साथ आते हुए दिखाई देते हैं। और यही दिखाता है कि वर्ल्ड ऑर्डर कितनी तेजी से बदल रहा है। और जो देश कल तक खुद को सुपर पावर कहता था, आज गाली गलौज पर उतर चुका है। आज डोनाल्ड ट्रंप गाली देने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास अब ना करने को कुछ बचा है ना कहने को कुछ बचा है। ईरान ने इतनी बुरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब की है कि वो चाह कर भी इस जंग से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं और होर्मुज खुलवा नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से ही उनके जीवन काल में और उनके इस राजनीतिक करियर में ये बहुत बड़ा धब्बा लग चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप कितने कमजोर राष्ट्रपति हैं। और अपनी बौखलाहट की वजह से उन्होंने पूरे की पूरी दुनिया को एक ऐसी जंग में धकेल दिया है जहां से बाहर जाना सिर्फ और सिर्फ ईरान के कहने पर ही हो सकता है। और ईरान मौजूदा वक्त में इतनी मजबूत स्थिति में खड़ा है कि हर देश और उसके लोग ईरान के समर्थन में आते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।